तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम अपने भारत के नदी एवं नदी के किनारे अवस्थित नगर के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो आपका स्वागत है आज देवेंद्र नरूका ऑल बुक सोल्यूशन पर। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक, जो कि होने वाला है भारत की नदी एवं नदी किनारे अवस्थित नगर। तो अब स्टार्ट करेंगे अपन सवाल नंबर 1 से। ठीक है, कौन से सवाल नंबर 1 से। तो सवाल नंबर 1 है ना, वो अपना होने वाला है इब तथा वरना क्रमशः सहायक नदियां हैं। तो इब और वरना कौन सी नदियों की सहायक नदियां हैं। तो सर अपने इब है ना, वो अपने महानदी और कटना नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। तो अपन और देख लेते हैं कि कौन कौन सी महानदी की सहायक नदियां हैं और कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो पहले देखते हैं अपन महानदी की सहायक नदियां। ठीक है। तो महानदी की सहायक नदियां में आती है अपनी शिवनाथ। कौन सी आती है? शिवनाथ आती है। एक आती है शिवनाथ और आती है हंसदेव। शिवनाथ, हंसदेव, मांड, और एक आती है इब, तेल, एक आती है जोके। तो ये अपने महानदी की सहायक नदियां हैं। जो अपनी महानदी है उसको अपन ओडिशा का शोक बोलते हैं। किसका शोक बोलते हैं? ओडिशा का शोक। ओडिशा का शोक बोलते हैं। अपन अब कृष्णा नदी की सहायक नदी देख लेते हैं। तो अपनी कृष्णा नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। तो इसकी सहायक नदी अपनी पंचगंगा, एक आती है दूध गंगा। तो देख लो, दो गंगा है इसके अंदर। एक भीमा आती है, एक अपनी कोयना आती है, और एक आती है अपनी मूसी। कौन सी आती है? मूसी। तो ठीक है। और एक आती है अपनी तुंगभद्रा। कौन सी आती है? तुंगभद्रा भी आती है एक। और दो चार और आती है इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। सेकंड नंबर सवाल, कामेग किस नदी की सहायक नदी है? तो कामेग किस नदी की सहायक नदी है? तो कामेग अपनी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। कौन सी नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है। तो अपन और देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां देख लेते हैं अपन। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में आती है एक तो बराक आती है, एक आती है अपनी लोहित आती है, एक आती है दिहांग, एक आती है बूढ़ी दिहांग। कौन सी आती है? बूढ़ी दिहांग। एक आती है मानस, अबे पश्चिम मानस आती है। एक आती है संकोश, एक आती है कमला, एक तिस्ता। तो अपना नेक्स्ट सवाल होने वाला है सवाल नंबर 3। दी गई भू आकृति का उत्तर से दक्षिण दिशा में उपस्थिति का सही क्रम। तो आपको ये 10 बार बता चुका मैं सवाल। इसमें पहले आता है अपने बाबर आती है, उसके बाद तराई आती है, फिर उसके बाद खादर आता है, सॉरी बांगर आता है, फिर खादर आता है, फिर डेल्टा आता है। तो इसका सही क्रम होने वाला है बांगर, तराई, खादर और डेल्टा। इसमें क्या है, एक सॉरी बांगर आ गई, सॉरी बाबर आ गई, तराई आ गई, खादर आ गई और डेल्टा आ गई। ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल पे। तराई के दक्षिण में प्राचीन तलछट से निर्मित मेखला कहलाती है। ठीक है। कौन सी तलछट है? प्राचीन तलछट। तो अपन देख लेते हैं क्या है इस सवाल के बारे में पहले। तो ये अपने शिवालिक हिमालय होता है। अब शिवालिक हिमालय से क्या है, जो ग्लेशियर है वो पिघलते हैं वहाँ से, उससे पत्थर वत्थर वाके यहाँ नीचे जम जाते हैं। ठीक है।
तो ये कहलाता है अपने बाबर। बाबर के नीचे आता है तराई क्षेत्र, ठीक है, जहाँ से नदियाँ पहली बार निकलती है। उसके बाद जो ऊंचा तलछट वाला क्षेत्र आता है ना, उसको बोलते हैं अपने बांगर। उसके बाद जो नीचा क्षेत्र, निचला वाला क्षेत्र आता है जहाँ बाढ़ का पानी आसानी से पहुँच जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपने खातर। और फिर जो नदी तरफ बहाएगा वो विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाता है, तो उससे वहाँ पर डेल्टा बन जाता है और वो समुद्र में जाकर चला जाता है। तो ये अपना होगा। तो अपने देखते हैं तराई के बाद कौन सा था, तो यहाँ तराई आ गई, तो तराई के बाद आता है अपने बांगर। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा बांगर, ठीक है। तो सवाल का जवाब हो गया अपना बांगर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अपना नेक्स्ट सवाल होने वाला है सवाल नंबर 5। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ट्राइब्यूटरी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी वो है अपनी झेलम नदी है। कौन सी है? झेलम नदी है अपनी सहायक नदी। अब जान लेते हैं थोड़ा झेलम वलम सहायक नदी, जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में, ठीक है। तो देखते हैं अपने सिंधु की सहायक नदियाँ, 4-5 नदियाँ हैं, तो वो सबको जान लेते हैं एक बार। तो पहली सहायक नदी आती है अपने आती है पहले नंबर की आती है अपनी झेलम, ठीक है। तो झेलम क्या है? झेलम को अपने वितस्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वितस्ता। और इसकी जो लंबाई है वो अपने 724 किलोमीटर है। कितनी है? 724 किलोमीटर है। और इसमें अपने इसका उद्गम होता है अपने वेरीनाग। कहाँ से होता है? वेरीनाग या शेषनाग झील से होता है अपने, जो कहाँ पे है? कश्मीर घाटी में। कहाँ पे? कश्मीर घाटी में है, ठीक है। और इसके मतलब इसके अंदर जो कुछ परियोजना है इसके ऊपर, एक तो आती है अपने तुलबुल आती है। कौन सी आती है? तुलबुल परियोजना आती है, ठीक है। एक आती है अपने किशन गंगा। किशन गंगा। एक आती है अपने उरी। तो कौन कौन सी आती है? तुलबुल आती है, किशन गंगा आती है, उरी आती है। तुलबुल आती है, किशन गंगा आती है, उरी आती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट नदी बी, जो था अपना चेनाब, जो कि अपने सवाल का जवाब है। इसको अस्किनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्किनी। वैदिक भाषा में इसको अस्किनी बोलते हैं। इसकी लंबाई अपने 1180 किलोमीटर, जो सबसे ज़्यादा है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब, जिसको अपने 1180 किलोमीटर है, ठीक है। इसका उद्गम अपने कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम अपने चंद्र और भांगा की संयुक्त धारा से होता है, जो अपने हिमाचल प्रदेश के तांडी, कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश के तांडी, जो केलोंग घाटी के अंदर स्थित है, वहाँ से होता है। कौन सा कहाँ से होता है? तांडी से, जो अपने केलोंग घाटी में स्थित है। केलोंग घाटी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट नदी देख लेते हैं इसकी। तो नेक्स्ट नदी होने वाली है अपनी रावी। कौन सी होगी? रावी। तो नेक्स्ट नदी है अपनी रावी, जिसको अपने बोलते हैं पुरुषणी। यहाँ पे अपना कौन सा युद्ध हुआ था? यहाँ पे अपना दसराग युद्ध हुआ था। इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर, यानी कि जो अपने झेलम नदी है उससे 1 किलोमीटर कम। झेलम की कितनी थी अपनी? झेलम की थी 724, तो 1 किलोमीटर कम है झेलम से, ठीक है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो अपना इसका उद्गम होता है अपने रोहतांग से। कहाँ से होता है? रोहतांग से। इसका रोहतांग दर्रे से अपना उद्गम होता है। और ये अपने इस पे जो 2 परियोजना है, एक तो चमेरा है। कौन सी है? चमेरा परियोजना है एक तो, जो हिमाचल प्रदेश में है। एक आपके थीन परियोजना, इसको अपने रंजीत सागर परियोजना बोलते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट, इसकी जो 5वीं सहायक, सॉरी 4थी सहायक नदी पे। पहले व्यास, जिसको बोलते हैं अपने विपाशा। क्या बोलते हैं? विपाशा, ठीक है। इसकी लंबाई अपने 460 किलोमीटर। कितनी है? 460 किलोमीटर, ठीक है।
और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है अपने क्या बोलते हैं, इसका उद्गम होता है अपने व्यास कुंड से। क्या से होता है? व्यास कुंड से, जो भी ये भी रोहतांग में है। अब रोहतांग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और ये पूर्णतः भारत में बहने वाली नदी है, और यहाँ पे पंच नदी है मतलब ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पर। तो वो है अपनी सतलज। तो अपनी लास्ट वाली होती है सतलज। इसको बोलते हैं अपने सतुद्री। क्या बोलते हैं? सतुद्री। और ये 1050 किलोमीटर, मतलब दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है अपने राक्षस ताल से। क्या से होता है? राक्षस ताल। तो राक्षस ताल कहाँ पे है? तो राक्षस ताल अपने तिब्बत के अंदर है, तिब्बत के अंदर, तिब्बत के पठार के अंदर है। ठीक है, और ये नदी अपने भारत में सिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकिले दर्रे से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु प्रारंभिक बिंदु है? तो राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? तो राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है अरिचन मुनई। क्या है? अरिचन मुनई। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो अपने ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए। तो अपने बाएं तट की सहायक नदी कौन सी है? तो अपने सोनगिरी, कामेग, बूढ़ी दिहांग, असंकोश। तो अपने बाएं तट की नदी है अपने बूढ़ी दिहांग। बाकी सब है ना जो दाएं तट की है। तो अपने दाएं तट की और बाएं तट की नदियां देख लेते हैं अपन कौन कौन सी है। ठीक है, तो अपने जो ब्रह्मपुत्र है उसमें आती है बराक, लोहित और दिहांग। ठीक है, और बूढ़ी दिहांग। ये तो अपने बाएं तट की है, बाएं तट की पूछ रहा है। हाँ, बाएं तट की है ना। और अपने मानस, संकोश, कमला, अपने तिस्ता आ गई, और अपने कामेग आ गई। ये अपने दाएं तट की नदियाँ हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी नहीं है? तो दाहिनी सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो इसमें अपना आता है रामगंगा नदी है, सॉरी नहीं नदी है, रामगंगा, सोन, गोमती और घाघरा। तो इसमें जवाब आता है अपना सोन नदी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। सोन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी अपने किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी अपने गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अब आता है सवाल अपना, सवाल नंबर 10। निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका जवाब होता है अपने माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप के बारे में जान लेते हैं, माजुली द्वीप है क्या। तो अपने जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है वो जब असम में आती है ना, तो उसके ऊपर एक क्या है, मतलब एक द्वीप बना देती है वो। तो उस द्वीप को माजुली द्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ द्वीप है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो सिंधु नदी प्रणाली का भाग कौन सी नदी नहीं है? चेनाब है अपनी, रावी है, सतलज है, व्यास है, झेलम है, ये है। तो अपनी कौन सी नदी नहीं है इसमें? कोसी नदी नहीं है।
कोसी कौन सी की है? तो कोसी अपने गंगा नदी की है। ठीक है। भारत में निम्न में से कौन सी नदी बढ़न के कारण बनी दरार घाटी के पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी अपनी नर्मदा नदी। बाकी सब है ना ये पूर्व में बहती है। जो अपनी कृष्ण नदी है, कावेरी नदी है और महानदी है, ये सब पूर्व दिशा में बहती है। और ये नर्मदा और ताप्ती ये इस दिशा में बहती है। बाकी सब अपने पूर्व में बहती है। ओनली नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम में बहती है। अब आता है सवाल नंबर 13। गंगा का मैदान गंगर और नदियों के बीच फैला हुआ है। तो अपने कौन सी नदियों के बीच फैला हुआ है? एक तो आती है गंगर आती है, ठीक है, और एक आती है अपने तीस्ता नदी आती है। कौन सी आती है? गंगर और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो अपना अगला सवाल होने वाला है सवाल संख्या 14। निम्नलिखित में से नदियों को भारत के नक्शे में बताएं और उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करें। तो उत्तर से दक्षिण में अपने भारत की नदियां देख लेते हैं अपन। तो भारत की नदियां पहले देख लेते हैं किधर कौन सी नदी है। ठीक है, तो अपने पूछ रहा है गोदावरी आ गई, कावेरी आ गई, नर्मदा आ गई और चंबल आ गई, नर्मदा आ गई। तो पहले अपन नदियां देख लेते हैं। तो ये अपने नदियों का क्रम है। तो इधर देखो, पहले पश्चिम की तरफ की नदियाँ देख लें। तो पश्चिम में आती है, पश्चिम की तरफ नदी में आती है सेवरी जी, और सेवरू जी आ गई, डाडर आ गई, फिर नर्मदा आ गई, फिर ताप्ती आ गई, है ना, फिर वैतरणी आ गई, फिर मांडवी आ गई, फिर मांडवी आ गई, फिर जूहरी आती है, फिर शरावती आ गई, भरतपुजा आती है, पेरियार आती है। ठीक है, और फिर अपने पूर्व की देखते हैं तो अपने सोनरेखा आ जाती है, ब्रह्मपुत्र आ जाती है, सॉरी ब्रह्मणी आ जाती है, फिर महानदी आ जाती है, फिर अपने वामसान नदी आ जाती है, फिर अपने गोदावरी आती है, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार आ जाती है, फिर अपने कावेरी आ जाती है, फिर वेंगई और फिर ताप्ती। ठीक है, तो सबसे पूछ रहा है कौन से सवाल में कौन सी नदी है। तो इसमें अपना देख लेते हैं पहले कौन कौन सी नदी थी। तो ऑप्शन में अपने नदियाँ थी, गोदावरी थी। तो गोदावरी कहाँ पे है? तो गोदावरी देखिए इधर, ये रही गोदावरी। ठीक है, एक नदी बता रहे थे अपने कावेरी थी। तो कावेरी देख लो, ये सबसे नीचे है कावेरी। तो एक नदी बता रहे थे अपने चंबल बता रहे थे। तो चंबल अपने सबसे ऊपर आती है, राजस्थान में आ जाती है इधर। ठीक है, और उससे ऊपर उसके बाद आती है अपने नर्मदा। तो पहले सबसे फर्स्ट में आती है अपनी चंबल, फिर उसके बाद आ जाती है नर्मदा आ जाएगी, फिर गोदावरी आ जाएगी, फिर अपने कावेरी आ जाएगी। तो अब सवाल में देख लेते हैं कौन सी नदी का क्या करना है। तो पहले अपने चंबल, फिर नर्मदा, तो पहले सी, तो सी को उसमें है, सी यही सारे में सी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है अपने डी। तो डी अपने ओनली एक ऑप्शन मारा है, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाता है। ठीक है, अब तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो अपने देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ थे। तो अपने राप्ती, जो राप्ती है तो अपने घाघरा। ठीक है, फिर अपनी तिस्ता आती है। तो तिस्ता आती है अपने क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हिरण है जो अपने नर्मदा की सहायक नदी है, और ये पूर्वा है अपने गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका क्रम देख लेते हैं पहले। तो एक में क्या आ रहा है 4, उसके बाद क्या आता है तिस्ता, तिस्ता आती है 1 ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, उसके बाद आता है हिरण, हिरण अपने नर्मदा जो 3, सॉरी 2, और उसके बाद आती है पूर्वा, पूर्वा अपने गोदावरी की है तो 3। तो सही जवाब क्या रहता है 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो अपने सही कर लेते हैं इसमें 4 1 2 3। तो लास्ट वाला ऑप्शन आ जाता है इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश में अपने देखते थे कौन कौन सी है।
तो अपने मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ आती है अपन देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में आती है अपने वेतवा जाती है पहले तो, ठीक है। फिर अपने शिवनाथ नहीं आती, शिप्रा आ जाती है और चंबल आती है। चंबल अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, आपको पता है। और शिप्रा नदी पे अपने उज्जैन शहर स्थित है। और जो दुर्गादास राठौड़ जो अपने राजस्थान के महान व्यक्ति हुए, उनकी छत्र मतलब छतरी वगैरह स्मारक वगैरह यहाँ पे ही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो इसका सही जवाब होता है अपने ऑप्शन नंबर ए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है के रूप में जाना जाता है। तो अपने नोहलिकाई जलप्रपात, शिवसमुद्रम जलप्रपात, जोग जलप्रपात और बहरे पानी जलप्रपात। तो कौन सा जलप्रपात होता है अपना? तो ये अपने हो जाता है बहरे पानी जलप्रपात। कौन सा? बहरे पानी जलप्रपात। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की हिमालयी सहायक नदी नहीं है? तो हिमालयी सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो सिंधु नदी की हिमालयी सहायक नदी नहीं है अपने जोक। तो जोक आपको बताया था कौन सी नदी की सहायक नदी है। तो जोक अपने कौन सी नदी की सहायक नदी आपको पहले बताया था। तो सोचकर बताइए कि कौन सी नदी की सहायक नदी है। जोक नदी अपने बताया था मैंने आपको, महानदी की सहायक नदी बताई थी मैंने, जिसमें शिवनाथ बताया था, हंसदेव बताया था, माड़ बताया था, इब और तेल और जोके बताया था। तो अपने जोक किसकी है? महानदी की है। किसकी है? महानदी की है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। महानदी नामक नदी का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? महानदी के संबंध मतलब कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो अपने महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में हुआ है। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में इसका उद्गम होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये उड़ीसा को से होकर बंगाल की खाड़ी तक जाती है, बिल्कुल सही है, उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी तक जाती है, ठीक है। और इस नदी की लंबाई लगभग 780 किलोमीटर है। तो यह गलत है, इसकी लंबाई होती है अपने 860 किलोमीटर है। कितनी? 860 किलोमीटर। मतलब आगे के 2 अक्षरों का फेरबदल किया गया है। और चौथा आता है इसका अफवाह वेशन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा तक विस्तृत है। तो बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है अपना? ऑप्शन नंबर 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड में अलकनंदा से मिल जाती है। तो ये अपने कौन से प्रयाग में मिलती है? तो अपने ये देवप्रयाग में मिलती है। कौन से प्रयाग में मिलती है? अपने देवप्रयाग में मिलती है। तो अपन देख लेते हैं इसका कौन से नदी कौन सा प्रयाग क्या सीन है। तो देख लो, ये अपनी भागीरथ नदी अपने गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, फिर आगे चलती है तो इसकी सहायक नदी आती है बिलांगना आ जाती है, फिर आगे जाती है, आगे जाने के बाद ये देवप्रयाग में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? ये अपने देवप्रयाग मिल जाती है। और यहाँ पे एक टिहरी बांध बना है इस पे, जो अपने 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। फिर अपने इससे और निकलती है, जिसमें से अपने कैलाशनाथ से निकलती है मंदाकिनी, और ये बद्रीनाथ हो गई, या फिर ये विष्णु गंगा, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, इनको पूछते हैं। या फिर ये प्रयाग का सही क्रम भी पूछ लेते हैं, जैसे विष्णु प्रयाग आ गया, नंद प्रयाग आ गया, कर्ण प्रयाग आ गया, रुद्र प्रयाग आ गया, ऐसे इनका क्रम भी पूछते हैं। तो ये क्रम वगैरह याद कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कहाँ की नदी पूछ रहा है? तो अपने भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी अपने गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। 23 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से नदी के किनारे अवस्थित है। तो कौन सी नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है? तो श्रीनगर अपने कौन सी नदी के किनारे है? तो श्रीनगर अपने झेलम नदी के किनारे है। तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी को अपने तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? विबोबा,
और सिंगी खंबात, संगर या गोमल। तो सिंगी खंबाल, तो सिंगी खंबान के नाम से इसे तिब्बत में जाना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। तो अपना मंदाकिनी नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। तो मंदाकिनी नदी अपने गंगा नदी में कहाँ से आकर मिलती है? तो मंदाकिनी नदी अपने गंगा नदी में मिलती है अपने रुद्रप्रयाग पे। कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग पे। ठीक है, और अपने रुद्रप्रयाग पे मिल जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। सवाल संख्या 26। निम्नलिखित नदियों में से किसे प्राचीन साहित्य में परुषणी, क्या परुषणी नदी कहा गया है था? तो परुषणी नदी को कहा गया था अपने सतलुज को कहा गया था, चेनाब को कहा गया था, व्यास को कहा गया था या रावी को कहा गया था? तो इसमें अपने जवाब होता है रावी। क्या आता है? रावी। इसी परुषणी नदी पर अपने दशाग्र युद्ध हुआ था। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो अपना 27 नंबर सवाल, रुद्रप्रयाग किन नदी के संगम पर अवस्थित है? तो रुद्रप्रयाग कौन कौन सी नदी के संगम पर अवस्थित है? तो रुद्रप्रयाग अपने आता है, एक तो आता है मंदाकिनी पे आता है, एक भागीरथी नदी पे आता है। कौन सी पे? मंदाकिनी और भागीरथी नदी पे आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो 5 नदियों की भूमि के रूप में अपने पंजाब को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पंजाब, जो इसके नाम से ही दिख रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। सवाल संख्या 29। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो कौन सी नदी अपने मुहाना बनाती है? तो मुहाना बनाती है अपने नर्मदा बनाती है, कृष्णा नदी बनाती है, महानदी बनाती है या गोदावरी बनाती है? ठीक है, तो जो अपने पश्चिमी तट की नदियां हैं ना, वो क्या बनाती है? अपने मुहाना बनाती है। और जो पूर्वी तट की नदियां हैं वो क्या बनाती है? अपने जलमुक्त बनाती है। ठीक है, तो अपने नर्मदा नदी इसका सही जवाब आ जाता है। क्या आता है? नर्मदा नदी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो इसका सुमिलित करना है। 30 नंबर सवाल, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ठीक है, अब देखते हैं सही उत्तर। तो अपने गोदावरी, तो गोदावरी क्या है? तो अपने गोदावरी की आती है अपने पेनगंगा सॉरी। फिर अपनी महानदी, तो महानदी की कौन सी आती है? अपने महानदी की आती है शिवनाथ। अपने फिर आती है अपने दामोदर, जिसकी आती है अपने बाराकर। और अपने जो कावेरी है उसकी आती है भवानी। क्या आती है? भवानी। तो अपने कौन कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अपने पहले में आ रहे हैं 2 नंबर, उसके बाद आता है अपने तीसरे में और दूसरे में 3 नंबर, और अपने 3 नंबर में आ रहा है अपने 4 नंबर और 1 आ रहा है। तो अपने 2, 3, 4 और 1 सही जवाब क्या आता है? 2 बस। तो इसका सही उत्तर होता है अपना 2, 3, 4 और 1। ठीक है, तो वीडियो आज की यहीं ख़त्म करते हैं अपन और अपने नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और अपने नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।